22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बाईशरण घाटी में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ, जिसने पूरे देश को चकनाचूर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष विजिटर्स की जान चली गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। यह हमला हाल के वर्षों में भारत के नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। यह दर्दनाक हमला मंगलवार की शाम को उस वक्त हुआ जब विजिटर्स बाईशरण घाटी में घूमने निकले थे। 4 आतंकवादी जो कश्मीर रेजिडेंट्स नामक आतंकी संगठन से जुड़े थे, अचानक वहां पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। आई विटनेस के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों से इस्लाम आयतें पढ़ने को कहा और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए उन्हें गोली मार दी। इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हमले की जांच शुरू की है और पाया कि हमलावरों ने बॉडी कैमरे का उपयोग करके इस पूरे वाकया को रिकॉर्ड किया। हमले में शामिल 5 आतंकवादी थे, जिनमें से 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। एक बहादुर स्थानीय पौनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शान ने विजिटर्स को बचाने की कोशिश की और हमलावरों से भिड़ गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बात करें भारत सरकार की प्रतिक्रिया की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर निर्णय लिए। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध घटाए गए। अटारी वाघा बॉर्डर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के अधिकांश वीजा रद्द कर दिए गए। पाकिस्तानी उच्च युगत को निकासित किया गया। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी। आगे बात करेंगे बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की प्रतिक्रिया। अक्षय कुमार, निर्दोष लोगों की हत्या करना एक घिनौना कृत्य है। आतंकवादियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। प्रियंका चोपड़ा, यह हमला मानवता के लिए एक शर्मनाक घटना है। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हैं। संजय दत्त, इस कायरतापूर्ण हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। निर्दोषों की हत्या किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। अनुपम खेर, यह हमला हमारे देश की अखंडता पर हमला है। हमें एकजुट होकर इसका जवाब देना होगा। सनी देओल, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। सोनू सूद, कश्मीर में निर्दोष विजिटर्स पर हुआ यह हमला मानवता के खिलाफ है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिना खान, मेरे गृह राज्य में हुआ यह हमला दिल दहला देने वाला है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। विराट कोहली, पहलगाम में हुआ हमला दिल दहला देने वाला है। निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। विकी कौशल, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए चेतावनी है। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया के बारे में, संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और भारत के साथ एकजुटता जताई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस घटना को अस्वीकार बताया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने इस हमले को दुखद कहा और भारत का समर्थन दिया। चाइना ने संयम बरतने और भारत पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने की अपील की। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस हमले को बर्बादी बताया और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलाश ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया और भारत का समर्थन किया। पहलगाम का आतंकी हमला केवल निर्दोष जाने लेने वाला कृत्य नहीं था, बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता और शांति पर सीधा हमला था। बॉलीवुड सितारों, क्रिकेटरों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा और एकजुटता है। अब समय है कि भारत और पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक निर्णायक और कठोर कदम उठाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाओं को दोबारा रिपीट ना किया जा सके।